गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता मलिक आप सबका स्वागत करती हूँ ममता मलिक कॉमर्स क्लासेज में। हम कर रहे थे ट्रेनिंग के मेथड, और ट्रेनिंग के मेथड में हमने ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड जो थे वो आपके लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। अब हम करेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में सबसे पहले हम मीनिंग करते हैं। जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के मीनिंग होते हैं उनमें क्या होता है, ऑन द जॉब में जहाँ पे एक एम्प्लॉइज काम कर रहा है, जिस प्लेस पे काम कर रहा है वो उसी प्लेस पे रह के और वो जॉब को परफॉर्म भी कर रहा है, साथ में कुछ ना कुछ नया सीख भी रहा है, उसको बोलते हैं हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। एम्प्लॉइज ट्रेनिंग एट ए प्लेस ऑफ वर्क वाइल ही और सी डूइंग एक्चुअल जॉब। जिस टाइम पे वो एक्चुअल जॉब कर भी रहा है, प्रोफेशनल ट्रेनर एक्ट एज ए ट्रेनर, और साथ में उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे आपको कोई स्पेशल एरिया अलग से नहीं होगा, वर्क एरिया के अंदर ही परफॉर्मिंग किया जाएगा ट्रेनिंग वर्क को भी। तो उसके अंदर ही वहीं पे एक तो आपके लिए इफेक्टिव भी हो जाएगा, ये एक एक्चुअल वर्क करना सीख जाओगे आप। इसके एडवांटेज हैं, इफेक्टिव मेथड होगा ये, लिस्ट एक्सपेंसिव होगा क्योंकि आप जहाँ पे एक्चुअल वर्क करोगे वहीं पे आप उनको अभी सिखा दोगे। और इसका रिवर्स आपके लिए एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना, सब चीज़ों को आर्टिफिशियल लेकर आना, क्लासरूम फ्री फ्रॉम द आर्टिफिशियल। और एक जो एक्चुअल वर्क करते वक्त आप सिखाओगे एक आर्टिफिशियल में सिखाओगे, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बेटर हम उनको सिखा पाएंगे। तो इस वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। उसके बाद आती हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या होगा भाई, आपके लिए प्रोफेशनल पर्सन्स चाहिए आपको। ट्रेनर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जो पर्सन्स, वो आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। वो आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो एक्सपर्टाइज जो है मिलना मुश्किल हो जाता है। नॉट सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड, समटाइम्स वो उसी टाइम पे जॉब को भी प्ले कर रहा है, उसी टाइम वो ट्रेनिंग भी ले रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपकी अच्छे से मैनेज नहीं हो पाती हैं, दोनों चीज़ें अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से आपके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करती है। फिर उसके बाद है मेथड है आपके इसके ऑन द जॉब के, जॉब रोटेशंस, जॉब इंस्ट्रक्शंस, कमेटी असाइनमेंट, अप्रेंटिसशिप, कोचिंग, मॉनिटरिंग, अंडर स्टडी और इंटर्नशिप। इनको हम डिटेल में ही पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आता है जॉब रोटेशंस, और एक थोड़ा सा भाई इसके अंदर भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स जो होता है इसके अंदर से लर्न बाय डूइंग के थ्रू हम सीखते हैं। एक्चुअल में वो उस टाइम पे, ये चीज़ आप ध्यान रखना, जिस टाइम पे वो काम कर रहा है उसी टाइम पे वो सीख रहा है। तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जब उसके सामने आती है, उसको सोल्व करते वक्त ही वो उसको करते हुए ही सीखेगा, तो ये लर्न बाय डूइंग होती है। जॉब रोटेशंस जो है इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट जॉब होती हैं जो एक पर्सन को परफॉर्म करनी होती है। एक पर्सन जब कोई काम कर करके बोरियत महसूस करता है तो उसको एक दूसरा काम दे दिया जाता है, तो वो सभी काम उसको डिफरेंट टाइम पे देते रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उन सब में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं जॉब रोटेशंस। जैसे कि आपका पुलिस डिपार्टमेंट में किया जाता है कि उसको क्लरिकल वर्क भी सिखाते हैं। उसके बाद में आपके उसको फिजिकली एक्टिविटीज, अगर उसकी कहीं और जगह ड्यूटी लगानी है तो वो सारी चीज़ें भी उसके अंदर, मतलब सेम जॉब नहीं रहेगी किसी पर्सन्स की, टाइम टू टाइम हम उसको चेंज करते रहेंगे। एक जॉब डिजाइन टेक्निक विच एम्प्लॉय आर मूव्ड टू और मोर और जॉब इन ए प्लान मैनर। टाइम टू टाइम जो होगा वो मोर देन 2 जॉब्स करेगा, 2 भी कर सकता है और मोर देन 2 भी कर सकता है, मीन्स उसका काम बिल्कुल सेम नहीं रहेगा हमेशा। तो वो आपके लिए जॉब रोटेशंस का काम करता है। जॉब रोटेशंस इज वेल प्लान्ड होता है ये प्रैक्टिस को रिड्यूस। इससे फायदे क्या होंगे भाई, आपका बोरिंग जो हो जाता है एक काम को कर करके, कोई एम्प्लॉइज बोरिंग महसूस करने लगता है सेम काम को कर करके, तो उसको ये रिमूव करता है। एक साथ में हो सकता है कई बार हमें अपने अंदर ये नहीं पता होता कि क्या क्वालिटी हमारे अंदर, ऐसे क्या हिडन क्वालिटीज हैं, पोटेंशियल्स हैं जो हमें पता नहीं है, और उसको अलग अलग काम करने का मौका दिया जाएगा, तो उसकी वो हिडन क्वालिटीज जो होगी वो सामने निकल कर के आएगी, वो उनको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता है। ये इसके बेनिफिट्स होते हैं।
और उसके साथ में जॉब रोटेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे इसने मैंने ट्रांसफर ऑफ मैनेजर फ्रॉम वन जॉब अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वन सिलेक्शन टू अनदर प्लान मैनर, बार बार भाई एक डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, आपका एक पोस्ट से अदर पोस्ट से भी हो सकता है। उसको नई नई चीज़ें, विल लर्न न्यू आइडियाज, न्यू गेन्स, न्यू इंफॉर्मेशन अंडरलाइंग वेरियस जॉब्स, ये सारी चीज़ें सीखने का इसके अंदर मौका मिलता है। साथ में इट विल बी मोटिवेट करता है उसको वो हिम टू अक्वायर्स कंप्रेहेंसिव नॉलेज एंड स्किल्स, भाई बार बार वो नई नई चीज़ें सीखेगा, उसको नई नॉलेज होगी, वो चीज़ों को लेकर के ज़्यादा अवेयर होगा, तो वो मोटिवेटेड होता रहेगा। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। भी कोई भी पर्सन जब किसी काम में थोड़ा सा एक्सपर्ट होना स्टार्ट होगा, तभी हम उसकी जॉब को मूव कर देंगे, वो दूसरी जॉब पे चला जाएगा, फिर वो दूसरे काम को सीखेगा, फिर उसको तीसरे काम पे भेज देंगे। तो इससे जो एक एक्सपर्टनेस होती है किसी पर्सन में, नो डाउट वो भाई मोर देन 2 वर्क्स में एक्सपर्ट हो जाएगा, लेकिन एक ही काम में मोर देन एक्सपर्ट, एक अच्छा खासा एक्सपर्ट पर्सन हमें नहीं मिल पाएगा। फिर आता है आपका जॉब इंस्ट्रक्शंस। जॉब इंस्ट्रक्शंस में क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो एक ट्रेनर एक्सप्लेन करता रहता है वे ऑफ डूइंग जॉब, गिव द जॉब नॉलेज एंड स्किल, ट्रेन इज अलाउड टू हिम डू जॉब। एक ट्रेनर होगा, वो आपको स्टेप टू स्टेप काम बता देगा कि आपको ये करना है। उसके बाद जो होगा, जो एप्लीकेंट हैं आपके काम कर रहे हैं, वो उन सब चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे। जैसे इसका नाम है भाई जॉब इंस्ट्रक्शंस देना, वही इसके अंदर होगा। जॉब ट्रेनर्स जो अप्राइज करेगा वो परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनी। साथ में जो ट्रेनर है वो आपकी ये जो ट्रेनी है उन सब की परफॉर्मेंस को भी अप्रेजल करेगा, उनसे फीडबैक भी लेगा, क्या उन चीज़ों को समझ आया है, क्या इन्फॉर्मेशन लेगा। अगर उनकी कोई भी नॉलेज में कोई चीज़ नहीं आई है, उनको कुछ समझ नहीं आया है, तो उस सब चीज़ों को वो ठीक भी करेगा। उनके बीच में मीन्स 2 वे कम्युनिकेशन होगा इसके अंदर। फिर आता है एक आपका कमेटी असाइनमेंट्स। कमेटी असाइनमेंट्स में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो है वो दे दी जाती है और उनको वो सोल्व करनी होती है। तो सबसे मेन रोल इसमें क्या भाई, एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रॉब्लम बेस्ड ट्रेनिंग मेथड होता है। इसके अंदर अंडर द कमेटी, कमेटी मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स ही होंगे, ग्रुप ऑफ ट्रेनीज आर गिव्स आस्क टू सोल्व ए एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम। भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे, ट्रेनीज होंगे, उनको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी और उनको बोला जाएगा कि आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दो। द ट्रेनीज सोल्व द प्रॉब्लम ज्वाइंटली, वो सारे यूनिटी में ही काम करेंगे, सारे मिल करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और वो उससे क्या होगा, वो टीम वर्क करना सीख जाएंगे, वो आपस में मिलजुल करके काम करना। टीम वर्क अगर आप सिखाना चाहते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पे आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो, कमेटी असाइनमेंट्स को। उसके बाद आता है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप एक इंटर्नशिप भी होता है भाई आपका, एक अप्रेंटिसशिप भी होता है। ये भी ऑन द जॉब ही होते हैं मोस्टली, जैसे प्रैक्टिकल वर्क होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा फॉलो किया जाता है। जैसे आपका प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इन सब के लिए जो ITI वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए अप्रेंटिसशिप जो होती है ये करवाई जाती है। उसके बाद अप्रेंटिसशिप इज ए फॉर्मलाइज्ड मेथड ट्रेनिंग सर्कुलर प्रोग्राम दैट कंबाइंस क्लासरूम एजुकेशन विद ऑन द जॉब वर्क एंड क्लोज द सुपरविजन। क्लासरूम के साथ साथ में जॉब के ऊपर उनको ले जा करके उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और साथ में इसके अंदर क्लोज सुपरविजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है, वो कुछ काम को करने में सुपरवाइजर ही होगा जो उनके ऊपर कंट्रोल रखेगा और उनके काम को टाइम टू टाइम जो है वो आपका चेक करता रहेगा। द ट्रेनिंग सर्कुलर प्लान ए एडवांस एंड कंडक्टेड ए केयरफुल स्टेप टू फ्रॉम डे टू डे। हर एक दिन के जो स्टेप्स होंगे वो आपके काउंट होंगे, केयरफुली आपका प्लान किया जाएगा एडवांस में ही कि आपको क्या क्या करिकुलम मीन्स होता है कि आपको इन दिन में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, वो सारी चीज़ें पहले से ही आपकी डिसाइड कर दी जाएंगी। दे हैव वर्क इन ए डायरेक्ट एसोसिएशन विद आल्सो अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन एंड मास्टर्स। सुपरविजन आपकी डायरेक्ट होगी,
डायरेक्टली आपको कंट्रोल किया जाएगा, डायरेक्टली आपकी कम्युनिकेशंस होगी इसके अंदर। है किस किस के बीच में, इंडिविजुअल हु लर्न ए स्किल एंड ए एम्प्लॉयर हु नीड ए स्किल्ड वर्कर्स, जिसको की नीड होती है, जो अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करता है, उन सब के बीच में आपका डायरेक्ट जो है वो लिंक होता है। ट्रेनिंग अकर अंडर द सुपरविजन एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो एक्सपर्टनेस पर्सन होते हैं, जो उनको प्रोवाइड करते हैं, जो रिसीव करते हैं नॉलेज को, डेवलप करते हैं अपनी स्किल्स को, ट्रेनिंग ऑन द जॉब थ्रू ही ये किया जाता है। फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट मेथड है आपका कोचिंग। कोचिंग के अंदर क्या होता है आपका, ये भी 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। भाई देखो इसके अंदर कोचिंग में एक गाइडर होगा, जैसे आप इसको वो मत सोच लेना कि ये ऑफ द जॉब नहीं है, ये ऑन द जॉब ही है, जहाँ पे जॉब परफॉर्म करनी है वहीं पे आपके एम्प्लॉयज़ को लिया जाएगा और वहीं पे आपका एक कोच होगा, ट्रेनर होगा और वो सबको गाइडलाइन देगा। ट्रेनी इज ए प्लेस्ड पर्टिकुलर सुपरविजन हु फंक्शंस एज ए कोच इन ए ट्रेनिंग एंड द इंडिविजुअल। द सुपरवाइजर प्रोवाइड फीडबैक्स to trainees on his performance and offer his some suggestion for improvement से रिलेटेड जो जो सजेशंस हो सकते हैं आपके, उनसे फीडबैक लेगा और उनको एक तरीके से ये गाइडलाइन दे देगा सारी चीज़ें भी। जैसे इसके अंदर पिक के अंदर दिखा रखा है, ये ट्रेनर है आपका जो रेड में है और ये सारे आपके एम्प्लॉयज़ हैं या ट्रेनी हैं, ये सबको इनको गाइडलाइन दे देगा, समझा देगा कि आपको सब कुछ काम कैसे कैसे करना है। इसकी कुछ एक लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन में नोट है ए फ्रीडम टू अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस, जो आपके ट्रेनीज है ना उनको इसके अंदर अपने आइडियाज़ रखने की या फिर उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करने की ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज आपकी नहीं होती, उनको फ्रीडम नहीं होती, नोट, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशंस काम करेगा। उसके बाद और क्या क्या एक्टिविटीज इसके अंदर, एक सीनियर पर्सन्स होगा जो आपको एज ए गाइड या फिर एज ए कोच जो होगा वो सारी स्किल्स देगा, गाइड करेगा आपको, एक्टिविटी, रोल, टीचिंग स्किल, ये सारी चीज़ें सिखाएगा। टेल हिम हाउ टू जॉब एंड करेक्ट द एरर्स, जो जो आप गलतियां कर रहे हो वो सारी चीज़ें ये बताएगा। रेफर टू एज ए कोच, मैं पहले बता रही थी कोचिंग के अंदर एक भाई एज ए कोच होगा जो आपको गाइड करता रहेगा। मेथड इसके अंदर लर्निंग बाय डूइंग वाला ही रहेगा और साथ में कोच जो होगा उसको फ्रीडम होती है, वो आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करता रहेगा, साथ में देखता रहेगा कि आप कैसे कैसे प्ले कर रहे हो। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या होता है कि आपको कोई काम दे दिया जाएगा और उसको आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। जो मॉनिटर होगा वो उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा और जहाँ पे आप गलती करोगे वो आपको टोकेगा और आपको समझाएगा कैसे सही कैसे करना है। देखो इसके अंदर इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग एन एम्प्लॉय विद एन एक्सपीरियंस कोच टू ओवरसी हिज और हर लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, भी वो अपने एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे और उन सबको मॉनिटर करेगा, वो देखता रहेगा। लर्न द जॉब फर्स्ट हैंड एंड द कंसल्ट द मॉनिटर टू कोच एनी टाइम असिस्टेंट। द फोकस इन दिस ट्रेनिंग इज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, वो उनके एटीट्यूड वगैरह को सब चीज़ों को चेक करता रहेगा और देखेगा कि वो काम कैसे से कर रहे हैं। और क्या क्या हो सकता है मॉनिटरिंग में, मॉनिटरिंग इज अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग। मॉनिटरिंग इज ए रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन होता है, एक सीनियर मैनेजर के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के, और जो जो पर्सन्स जूनियर पर्सन्स ग्रूमिंग है जो सीखना चाहते हैं उन सब के बीच में। मॉनिटरिंग इज डन बाय समवन इनसाइड द कंपनी, जो कंपनी के अंदर ही है उसी के एक पर्सन्स को अपॉइंट कर दिया जाएगा एज ए मॉनिटर और वही करेगा, वही चीज़ों को चेकआउट करता रहेगा कि ये सारे काम सही से कर रहे हैं क्या। ये 1-by-1 इंटरेक्शन होता है, एक टाइम में वो एक पे ही ध्यान देगा कि ये अच्छे से काम करेगा, फिर नेक्स्ट पे होगा, फिर नेक्स्ट पे। इट हेल्प आइडेंटिफाई वीकनेस एंड फोकस द एरिया ऑफ नीड इम्प्रूवमेंट, ये साथ में हेल्प करती हुई आपकी ये चीज़ को चेकआउट करने के लिए कि हमारे एम्प्लॉयज़ की वीकनेस कहाँ पे है और उसको फाइंड आउट करके हम अच्छे से दूर कर पाएँ।
अब आपको सेम सा लगा होगा कोचिंग और मॉनिटरिंग। थोड़ा सा मैं डिफरेंस क्रिएट कर देती हूँ। कोचिंग में एक पर्सन होगा जो सबको गाइड करेगा, वो सबको इंस्ट्रक्शंस देगा, सबको बताएगा कि हमें काम कैसे करना है। लेकिन मॉनिटरिंग में वो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, और वो उन सबको देख रहा है कि कौन कहाँ पे गलती कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है मॉनिटर्स, और उनकी जो जो कमी है उनको दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, जो कोचिंग होता है वो टास्क ओरिएंटेड होता है, कोई स्पेसिफिक नया वाक़ा है उसके बारे में हम उनको बता रहे हैं। ये यहाँ पे रिलेशन ओरिएंटेड है, वो एक्चुअल में कर रहे हैं, उनके बीच में वो चेकआउट कर रहा है कि वो कैसे कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, भाई थोड़ा सा कुछ नया आया उनको बता दिया और फिर वो अपने आप काम करते रहेंगे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव या ड्राइविंग करने के लिए होता है, ये डेवलपमेंट करने के लिए होता है। भाई लॉन्ग टर्म के लिए आपने कोई कोचिंग वगैरह तो प्रोवाइड कर दी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, फिर उनको और अच्छे से करना बता रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट के में हेल्प करता है। डर नॉट डिजाइन फेसिस की इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि आप एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करके ही उनको सबको चेकआउट करोगे। इसके अंदर इमीडिएट मैनेजर इज डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अंदर मैनेजर का इमीडिएट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि वो काम तो खुद ही कर रहे हैं, वो तो सिर्फ उनको चेक कर रहा है। कई बार हो सकता है उनकी कोई कमी ना, वो अपने आप ही सारी चीज़ें को फॉलो करते रहेंगे। फिर आता है आपका अंडर स्टडी। अंडर स्टडी में क्या होता है कि अब जैसे टीचिंग के लिए हम बीएड करते हैं, जेबीटी करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, और आपका सीए हो गया। उस टाइम पे कोई आपकी उसी टाइम पे उसी के ड्यूरिंग आपकी कोई ट्रेनिंग चल रही है, वो आप वहीं पे जॉब पे जा करके उसको प्ले करते हो, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। सुपीरियर गिव ए ट्रेनिंग टू ए सबॉर्डिनेट हिज अंडरस्टैंडिंग लाइक असिस्टेंट मैनेजर और डायरेक्टर। एमबीए वालों का भी होता है ये। थ्रू द एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन पर्टिकुलर हैंडलिंग डे बाय डे ए प्रॉब्लम्स, जो डे टू डे की प्रॉब्लम होती हैं उन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है वो इसके थ्रू ही हम सीखते हैं। यही थे भाई आपके ऑन द जॉब के मेथड। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी हम। थैंक यू सो मच।